Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the mobility of the conduction electron in a copper conductor if in Hall effect measurements performed in the magnetic field of induction B equals to 100 millitesla, the transverse electric field strength of the given conductor turned out to be neta equals to 3.1 into 10 to the power 3 times less than that of the longitudinal electric field. ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे रखा है और आपको बताना है कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉपर कंडक्टर में उनकी मोबिलिटी क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए, हम मोबिलिटी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो मोबिलिटी होती है विच इज म्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में सपोज हमने मान लिया हमारे पास कंडक्टर है जिसमें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन की वजह से ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है और कोलिजन जो होता है ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम इनकी एक फिक्स वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी सारी वेलोसिटीज का हम एक एवरेज निकाल लेते हैं और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, जब हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट जो है वो कॉज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजिंग ड्रिफ्ट। ठीक है, तो मोबिलिटी जो होती है वो रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्रिफ्ट जो है कॉज हो रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, एक तो आपके पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गया ट्रांसवर्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से हमारा म्यू जो होता है, मोबिलिटी आती है, म्यू इक्वल्स टू आपको हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन ई एल। अब हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल्स टू बीवी, जहां पर बी हो जाएगी आपकी वेलोसिटी और बी हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, मुझे दे रखा है कि ईटी और ईएल में जो रिलेशन है, जो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो नीटा टाइम्स जो है वो लेस देन लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ईटी जो मेरा होगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वो नीटा टाइम्स कम है ईएल से, तो ईएल अपॉन नीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो अब मैं म्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू इक्वल्स टू वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो आपका वी बी अपॉन ईएल के बराबर आएगा। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन नीटा बी, ईएल की मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ईएल अपॉन नीटा जो है बीवी के बराबर आ जाएगा। तो ईएल जो होगा यहाँ से वो किसके बराबर आ जाएगा, नीटा बी बी। ईएल की वैल्यू रखेंगे, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन नीटा बी। अब सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 1 अपॉन नीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.1 इंटू 10⁻³ और बी हमें कितना दे रखा है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 100 इंटू मिली टेस्ला 10⁻³ ये सारी वैल्यूज रखे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जो आता है हमारे पास, मोबिलिटी जो आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.2 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ जाएगी, मोबिलिटी आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।